श्लोक संख्या 97। जो देवताओं, भक्त मुक्त सुहृदजनों के लिए भी अत्यंत दूरवर्ती हैं, जो प्रेमानंद रस स्वरूप हैं, स्वयं श्री कृष्ण जिसका प्रेम से श्रवण करते हैं, जप करते हैं, सखियों के मध्य परम आनंद से कीर्तन करते हैं और कभी कभी प्रेम अश्रु शक्ति वदन से जिसकी जल्पना करते हैं, वही राधा नाम अमृत मेरा जीवन है। सुदुर्लभ श्री राधा नाम अमृत। पिछले श्लोक में श्रीपाद को एक मधुर लीला की स्फूर्ति होने पर श्री कृष्ण के आस्वादन के माध्यम से राधा नाम माधुरी का आनंद प्राप्त हुआ था। नाम भजन में से नाम कर रहे हैं और नक्षत्र ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। नाम भजन में नाम रस के साथ साथ नामी के रूप गुण लीला का भी अशेष आस्वादन प्राप्त होता है। श्री राधा प्रेममयी हैं, उनके नाम में प्रेम रस रूपता की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। जिनके नाम के पद पंकज पद नख श्रुतियों रूपी मणि मालाओं की कांति द्वारा पूजित हैं, वही नामी स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा नाम माधुरी के आस्वादन में विभोर हैं। ऐसे राधा नाम की महिमा जो असीम है, सहज ही अनुभव किया जा सकता। नाम की कृपा से श्रीपाद को रह रहकर नाम महिमा का स्फुरन हो रहा है। इस श्लोक में वो साधक आवेश में श्री राधा का नाम महिमा कीर्तन करते कहते हैं कि राधा नाम अमृत ही मेरा जीवन है। जीवन अथवा प्राण के बिना देह इंद्रिय आदि सब निष्फल निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी तरह राधा नाम के बिना मेरा भजन विग्रह निष्प्राण है। इस नाम अमृत के बिना मेरा संसार शून्य। जिस राधा नाम ने मुझे सर्वदा बचाए रखा है, मैं उसके विरह में कातर हूँ। ये नाम अमृत ना होता तो मैं कब का मर जाता। विरह के विषम काल में विरह के विषम काल में अभिष्ट का नाम गुण लीला ही भक्त की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय होता है। विरह रस की मूर्ति गंभीरा के महाप्रभु जब विरहिणी राधा के भाव में कृष्ण विरह में अत्यंत व्याकुल हो जाते थे, तब अधीर होकर अपने मन की भर्त्सना करते हुए प्रलाप करने लगते थे। मन मोर बाम दीन जल बिनु जेन मीन, कृष्ण बिनु क्षणे मरि जाए, मधुर हास्य बदने मनोनेत्र रसायने, कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाए। हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा पद्मलोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीताम्बरधर, हा हा रास विलास नागर, कहाँ गेले तोमा पाई, तुम कह तहाँ जाई। एत कही चलिल धाइया, स्वरूप उठि कोले करी, प्रभुरे आने ले धरी, निज स्थाने बसाइल लैया। इस विषम विरह ज्वाला को शांत करने का कोई उपाय न देखकर वो छलछलाते नेत्रों से स्वरूप के मुख की ओर देखकर कहते थे, स्वरूप किछु कर मधुर गान, स्वरूप गाय विद्यापति, गीत गोविंदेर गीति, सुनि प्रभुर जुड़ाइल कान। श्रीपाद कहते हैं, मेरे विरह तप्त प्राणों को सदा बचाए रखता है, इसलिए ये राधा नाम मेरा जीवन है। राधा नाम के आस्वादन माधुर्य की तुलना नहीं है, फिर भी मधुरता वाला पक्ष दिखाने के लिए उसकी तुलना अमृत के साथ करते हैं। इस ब्रह्मांड में आस्वाद्य पदार्थों में अमृत ही सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए अमृत के साथ तुलना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं। लेकिन अमृत और कहाँ राधा नाम। श्रीपाद ने देव भोग्य स्वर्गीय प्रसिद्ध अमृत से राधामृत की भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि राधा नाम अमृत देवताओं से अत्यंत दूरवर्ती अर्थात उनके लिए चिर दुर्लभ है। देवताओं के लिए तो भगवत भक्ति या भगवत भजन ही परम दुर्लभ है। कारण जहाँ भोगों में आसक्ति अथवा भोग सुखों की प्रचुरता रहती है, भक्ति वासना तो स्थान से बहुत दूर है। और कर लो,
ये अमृत दे दो। भागवत सुना दो और हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं, अमर हो जाएगा। इसको अमर होने के लिए ही तो तुम भागवत सुना रहे हो। तो मना करते हैं उसको कि कहाँ पूरा और कहाँ अमृत, तुम अधिकारी नहीं। तुम अधिकारी नहीं है। तो भागवत सुनने का ही अधिकारी नहीं है तो भक्ति तो दूर की बात है, तो राधा नाम तो उससे भी दूर की बात है। भुक्ति मुक्ति कामी व्यक्तियों को भगवत नाम रस का आस्वादन प्राप्त नहीं होता, इसलिए परम निगूढ़ ब्रज रस के मधुर भावाश्रयी भक्तों का एकांतिक भावग्रह राधा नामामृत प्रचुर भोग सुखों में निरत देवताओं के लिए परम दुर्लभ होगा, ये कहना ही पर्याप्त है। वस्तुतः ब्रह्मा महेश्वर आदि परम अधिकारी देवजनों को भी राधा नामामृत परम दुर्लभ है। श्रीमन महादेव देवऋषि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि, जो ब्रह्मा आदि की भी परम आराध्य हैं एवं देवता जिनकी दूर से ही सेवा किया करते हैं, उन श्री राधा के भजन का अधिकार मुझे नहीं है। अतः जो लोग श्री राधा का भजन करते हैं, मैं तो उनका भजन किया। वो हमारा भजन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त लोगों द्वारा, तो बात है ही, अगर वो हमारा भजन नहीं करते होते तो हमको यहाँ क्यों भेजते। हमने तो शिवरात्रि करी एक अखंड, एक निमिष सोए नहीं, तो चौथे दिन हम वृंदावन आ गए। शास्त्र का कथन सत्य तब मालूम होता है जब वो घटित होते हैं। एक लिखा हुआ है कि अगर आप एक निमिष भी शिवरात्रि को शयन ना करो, बिल्कुल आंख बंद नहीं करो, तो आपको शिव जी जो हैं वो विष्णु भक्ति देते हैं। तो हमें तो ये पता भी नहीं था पहले तो, और हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हम शिव भक्ति से, क्योंकि हमारे भक्त तो थे हमारे गुरु जी, लेकिन तो शैवाई भी थे। ओम नमः शिवाय सबको मंत्र देते थे या गुरुओं और कई भी दे देते थे वो। तो हम तो बाई चांस ही हमारे बेड पर कोई और सो गया तो हमारे लिए कोई जगह नहीं सोने को। लेटने को भी जगह नहीं, सोचा तो ये ओम नमः शिवाय करते करते आधी रात को के जरा सी कमर सीधी कर आए, तो गए तो हमारे बेड पर पता नहीं कौन लेटी होगी। मैंने कहा ये क्या हुआ, चलो वापस चलो। और उसके चौथे दिन हम वहाँ। भोगवांछा परायण देवताओं और मुक्ति वासना परायण जीवन मुक्तों की तो बात नहीं, ऐश्वर्य भावग्राही परम भजन निष्ठ भागवत ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि के लिए भी ये रहस्यमय राधा नाम दूरवर्ती है। इसका मतलब भगवान शिव खुद कृपा करना चाहते थे तो ही वापस बुलाया। तो नरसिंह मेहता को तो शिवालय में ही दर्शन हुए थे रात के, वो शिवालय में थे तो शिव जी ने कहा वर मांगो, तो नरसिंह मेहता ने कहा जो आपकी सबसे प्यारी वस्तु है वो दे दो। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी वस्तु रात से खा दी, तो नरसिंह मेहता को भजन गाने लगते थे राधा रानी के। ब्रज रस का भजन ऐश्वर्य भाव से नहीं होता, ऐश्वर्य ज्ञाने न पाए ब्रजेंद्र कुमार। ऐश्वर्य परायण नारायण आदि स्वरूपों के भक्तों में माधुर्य में ब्रज भजन की योग्यता नहीं है। बृहद भागवतामृत में लिखा है कि वैकुंठ परिकरों को, नारद भक्ति दर्शन में लिखा ना कि जो ज्यादा शास्त्र युक्ति पालते हैं, छुआछूत करते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, को उनकी दृढ़ निष्ठा नहीं है भक्ति, वो भक्ति नहीं, भक्ति पता नहीं। वही जैसे उसमें निकुंज जैसे स्तंभ में शास्त्र त्याग कर, वो कहते हैं ये निष्ठ, ये दृढ़ भक्ति का लक्षण नहीं है। वैकुंठ परिकरों को ब्रज रस के भक्त गोप कुमार की माधुर्य में स्तुति रुचिकर नहीं लगती। इन माधुर्य में ब्रज रस के उपासकों में भी जो परम निगूढ़ मधुर रस के श्री राधा की सखी मंजरियों वाले भाव के उपासक हैं, उन्हें छोड़ अन्य रसों के उपासकों के लिए भी राधा नाम दूरवर्ती है। ये बताते हुए श्रीपाद कहते हैं, ये सुहृद जनों या सखाओं को भी दुर्लभ है। यहाँ सुहृद का अर्थ है सुभद्र मंडली भद्र विजय इत्यादि सुहृद सखा, प्रिय नम्र सखा सुबल आदि में ही परम रहस्य में राधा माधव के
श्रृंगार रस के आस्वादन की किंचित योग्यता है। सुबह में, मधुमक्खन में भी नहीं, सुबह। इसलिए इसलिए मंदिरों में श्रावण आएगा तो मंदिर खुलेंगे तो दर्शन करने जाना सुबह बहुत सुंदर। इसीलिए प्रिय नम्र सखाओं को छोड़ सख्य भावाश्रयी अन्य अन्य सखाओं के लिए भी राधा नाम दूरवर्ती है। सबे एक सखी गणेर यह अधिकार। श्री राधा नाम प्रेमानंद रसम साक्षात प्रेम नंद रस स्वरूप है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम रस की घनीभूत परिपक्व अवस्था महाभाव की ही मूर्ति हैं। इसीलिए नाम में नामी के सभी गुण निहित होने से राधा नाम भी प्रेमानंद रस स्वरूप है। किंतु अपराध मलिन जिह्वा से राधा नाम उच्चारण करने पर भी उस प्रेमानंद रस का अनुभव देखने में नहीं आता जो चंचल कहती है मासी कई दिन शिकायत मासी जी मैं तो नमः शिवाय करती थी तो करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कब वो बंद हो जाता है और राधा 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 शुरू हो जाता है। आप मुझे राधा नाम की दीक्षा दो। अब मैं तो दीक्षा को देखी नहीं, राधा नाम की दीक्षा अपने आप शुरू हो गया तो करते रहो, फिर और क्या चाहिए। मुझे हफ्ते में आऊँगी ना निर्मला काशी को तो आपकी राधा रानी की फोटो ले जाऊँगी और मैं माला से राधा नाम किया करूँ अपने आप। मैंने कभी नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है तो राधा रानी का फोटो मैं अभी भेज देती हूँ उसको व्हाट्सएप पर। कौन सी बड़ी बात है। अभी चलो आएगी तो देखी जाएगी। ऐसा कई लोगों को है, खाली राधा नाम से ही है। राम प्रकाश की भाई तो मालूम है मैं दीक्षा लेती नहीं किसी को, तो बोली मैं दीक्षा लेनी भी नहीं, मुझे माला वाला करनी आती नहीं है। आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दो जो मैं श्वास में ऊपर नीचे करती हूँ, तो उसको सोता ही राधा नाम से। हम कल परसों भागवत में पढ़ रहे थे कि भागवत पढ़ते हैं ना, बस पूरा होने वाले हैं आजकल में, तो उसमें भी बताया था, उद्धव जी का चल रहा था ना ज्ञानेश्वर, कि जिसके पास राधा है वही राधा दे सकते हैं आगे में, है ना, तो उसी का ही प्रेम आगे जा सकता है। तो वही मेरे को एकदम आपका ध्यान है कि कितना प्रेम तभी कहते किसी में आगे जाता है, नहीं तो नहीं जाता, वही दे सकता है। राधा नाम का मुझे अनुभव है वैसे नाम का, क्योंकि मैं तो कभी राधा राधा करके बताऊँ। हाँ, श्रीपाद को साधक वेश में परम प्रीति पूर्वक श्री राधा नाम का महिमा कीर्तन करते करते नाम की कृपा से एक मधुर लीला का स्मरण प्राप्त उसमें हुआ। नाम नहीं, वही राधा प्रेम बताया है कि जिसके पास राधा प्रेम है। तो ये सारे मंत्र राधा प्रेम के लिए तो हैं और किसी में। नागर कुंज में श्रीमती के विरह में उत्कंठा से अधीर हैं और श्रीमती ने ओठ से नागर की उस उत्कंठा की परिणति देखने के लिए स्वयं कुंज से बाहर छिपकर सखियों को नागर के निकट भेज दिया। उत्कंठित नायक सखियों के साथ श्री राधा को ना देखकर व्याकुल होकर बोले, सखियों प्रिया जी कहाँ हैं? उत्तर मिला, श्याम सुंदर आज तो वो गुरुजनों द्वारा रोक लिए जाने के कारण घर पर ही पानी को मथ रही है। गुरु जी बहुत हंसते थे। एक राधा करके यहाँ थी उनकी, तो जब ये आता ना भाई ठाकुर जी कहते हैं आज वो क्यों रूठी हुई, आज तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो राधा कहती इसका मतलब महाराज जी वो रोज अपराध करते हैं, आज तो कोई अपराध नहीं किया, आज तो रूठी हुई है, नहीं जान, आज तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया। किंतु मुझे उनकी अंग गंध जो आ रही है वो कहेंगी हमारे से आ रही है। तो सच बताओ वो मुझसे परिहास करने के लिए निश्चय ही किसी निकटवर्ती स्थान में ये छिपी। बहुत अच्छा लगता है ना कि हमारे में से आ रही है, कहती सखियां कहती हैं, श्याम हम सदा उनके साथ ही रहते हैं, हमारे कपड़ों से आ रहे। सो उनके अंग की गंध हम लोगों के वस्त्रों में लगी हैं। सत्य कह रही हैं, आज वो वन में नहीं आ सकी। ये सुनकर नागर विरह उत्कंठा से कातर हो उठे। व्यग्र होकर सखियों से श्री राधा को पाने का उपाय पूछने लगे। अब सखियां उक्ति बताती हैं, देखो कुछ समय उनका मधुमेह नाम निष्ठापूर्वक जप, नाम ही नामी को आकर्षित करके ले आएगा। क्या हम समझाएंगे उनको। अब सखियों के निर्देशानुसार विरही नागर परम प्रीति पूर्वक राधा नाम जप रहे हैं।
क्यों सखियो, राधा नाम तो जपा, श्रीमती तो अभी भी नहीं आई। सखियों से पूछते हैं। अब सखियां उत्तर देकर कहती हैं, देखो जप के साथ थोड़ा श्रवण भी आवश्यक है। सखिया गुरु है ना। दीदी हम हम लोग- कहते 4 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा। हम लोग राधा नाम का कीर्तन करती हैं, तुम सुनो। प्रेमणा आकर्ण्यते। अब सखियां राधा नाम कीर्तन कर रही हैं और वो प्रेम पगे चित्त से सुन रहे हैं। नाम सुनकर श्री राधा उद्दीपन से अधीर हो उठे। कहते हैं, सखियों श्रवण भी हो गया, प्रिया जी तो आई नहीं। कोई सखी परिहास करती हुई कहती है, देखो श्याम सुंदर, निश्चय ही तुम्हारा कुछ नाम अपराध है, ये भगवान तभी नाम से फलोदय नहीं हो रहा। क्या बात है। तुम क्या आज चंद्रा के कुंज में गए थे? ये अब अपराध दिखा रहे हैं। अब नागर की उत्कंठा व्याकुलता देखकर और सखियों के परिहास वाक्य सुनकर श्रीमती ओठ में हंस रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में छाया की तरह उनके साथ रहकर आनंद सागर में डूब रहे हैं। सखियां कहती हैं, देखो हम लोगों के साथ थोड़े उच्च स्वर में ताली बजाकर राधा नाम कीर्तन करो। ऐड कर लो दीदी, इंटरेस्टिंग है बहुत। अपराध नष्ट होने से ही नाम प्रसन्न होंगे, नामी मिलेंगे। अब नागर राज बड़े प्रेम आवेश के साथ सखियों सहित राधा नाम गा रहे हैं। साश्रु नेत्रों से बार बार राधा शब्द की कल्पना भी कर रहे हैं। उनकी उत्कंठा देखकर श्रीमती और छिपी नहीं रह सकी। कुंज में प्रवेश कर नागर को दर्शन देकर धन्य किया। ये लीला स्फूर्ति में प्रत्यक्ष देखी है, इसलिए श्रीपाद ने अयम हरि जैसे इदम शब्दों का प्रयोग किया है। श्रीपाद ने युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। स्फूर्ति में विराम आ गया तो दैन्य भरकर प्रार्थना करने लगे, राधेति में जीवनम, ऐसा मधुर राधा नाम ही मेरा प्राण। पढ़ लेते हैं अभी तो, है ना, अभी पढ़ लेते एक हैं। श्लोक और पढ़ें, समय और एक और। आइसक्रीम भी खानी है, वृक्षारोपण का फोटो भी लेना। रात को ये करते हैं। चलिए एक और पढ़ दो। श्लोक संख्या 98। जो प्रौढ़ अनुराग उत्सव द्वारा प्रीतम ब्रजमणि श्री कृष्ण की सदा आराधना करती हैं, गोविंद के साथ सख्य भाव से भरी उत्सुक सखियां भी जिसके आश्रय में श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त किया करती हैं, जिसकी रसवती आराधना से मुख्य परम पद प्राप्त होता है, वही राधा नामक श्रुति मौली शेखर लता क्या मुझे सुखी करेंगी। श्रुति मौली शेखर लता श्री राधा। श्रीपाद का चित्त श्री राधा के नाम महिमा रस में निमग्न है। वे श्रीमन महाप्रभु के परम करुणा पात्र हैं, इसलिए उनके चित्त में श्री राधा तत्व की निविड़ स्फूर्ति है। श्री ठाकुर महाशय ने कहा है कि गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अतरंग। अंतरंग जन के चित्त में ही परम निगूढ़ महिमावली का स्फुरण होता है। इस श्लोक के प्रथम चरण में श्री राधा की कृष्ण आराधना की स्फूर्ति है। प्रौढ़ अनुराग उत्सव से जो राधा सदा ब्रजमणि श्री कृष्ण की आराधना करती है तभी उसका नाम है राधा। अन्य अन्य ब्रज सुंदरियां भी मधुर रस से श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, पर वो राधा नहीं है। रास रजनी में शतकोटि गोप सुंदरियों के उस मिलन मेले में श्री राधा की अद्भुत कृष्ण आराधना देखकर विस्मित होकर सुहृत पक्षा गोपियों ने कहा था कि इस रमणी ने निश्चय ही ईश्वर भगवान हरि की आराधना की है, अन्यथा गोविंद क्या हम लोगों का परित्याग कर प्रेम पूर्ण चित्त से इसे निर्जन स्थान में लाते। इन्होंने ही श्री हरि की आराधना कर पूर्ण रूपेण वशीभूत कर लिया है। हम लोगों की वैसी आराधना नहीं है, इसलिए श्री हरि हम लोगों की वैसी वश्यता भी स्वीकार नहीं करते। आराधना कर उन्हें एकांत भाव से वशीभूत किया है, तभी इसका नाम राधा है। प्रौढ़ अनुराग का अर्थ यहाँ महाभाव ही है, कारण अनुराग प्रौढ़ होकर चरमता प्राप्त करके ही महाभाव होता है।
उस महाभाव का उत्सव अर्थात महाभाव का चरमतम उल्लास मादन भाव में है। उसी मादन रस द्वारा जो अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर की आराधना किया करते हैं, रासेश्वरी रास लीला में अखंड मादन रस की आस्वादनी द्वारा जिनकी निरुपम आराधना किया करते हैं, श्री शुक मुनि ने कहा है कि भगवान ने आत्माराम और आप्त काम होकर भी श्री राधा के साथ अखंड विहार किया। श्री राधा का आस्वादन करने के लिए ही रास है, किंतु कोई भी उत्सव एक दो लोगों से नहीं होता, इसलिए रास में शतकोटि गोपियों का समावेश है। श्री कृष्ण श्री जी की इच्छा से ही शतकोटि गोपियाँ को किया है, क्योंकि एक बार श्री जी ने कहा था कि नागर मैं तुमको शतकोटि गोपियों के साथ एक टाइम में रास करना देखना चाहती, तो ही वो सब ये महारास का आयोजन है। श्री जी की इच्छा से। ये श्री जी की इच्छा थी। फिर वो जब शतकोटियों ने देखा कि तो सबके साथ वैसे ही नाच रहे हैं जैसे मेरे नाच रहे हैं, तो माननी हो गई, तो चली बसंती रात में श्री जी मान करके चली जाती। मणि मंजरी ने किसी नई सखी को शिक्षा देते हुए कहा, हे चतुरे, हम अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें उपदेश देती हैं कि तुम श्री राधा के साथ सख्य भाव रखो। यदि तुम सोचती हो कि हरि के साथ सख्य ना रखकर श्री राधा के साथ सख्य की क्या आवश्यकता है, कारण वे भी तो श्री हरि की ही कामना करती हैं, तो सखी इसका उत्तर ये है कि यदि श्री राधा के साथ तुम्हारा प्रणय सिद्ध हो जाता है तो श्री हरि प्रणय आनंद रूपी संपदा स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में लिखा है कि मणि मंजरी कहना चाहती है कि यदि तुम्हारा राधा सखित्व सिद्ध हो जाए तो श्री कृष्ण ये मेरी प्रेयसी की सखी है ये मानकर अपनी स्वयं की सखी से भी अधिक तुम्हें प्रेम करें। फिर श्री कृष्ण के लिए प्यारे का प्यारा डबल प्यारा होता है। फिर श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक रूप से दुर्लभ श्री राधा मान, गुरुजन निरोध आदि के कारण जब और भी दुर्लभ हो जाएंगी, तब उन्हें प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं ही तुम्हारे साथ सख्य स्थापित करें। तो भाई मुझे ले चलो। इसलिए राधा की सखी बनने से कृष्ण सख्य बिना यतन के ही सुप्रसिद्ध हो जाए। इस प्रकार से अन्वय करके भी द्वितीय चरण की व्याख्या का आस्वादन किया जा सकता है। जिन राधा रानी की रसवती आराधना से मुख्यतम परम पद की सिद्धि होती है, आराधना ही परम रसमय है, सिद्धि की तो बात क्या, मैं राधा दासी हूँ, ये विचार ही कितना मधुर है, कितना आस्वाद्य है। अहर्निश इस भाव से भरे रहकर जो लोग श्रीमती के सेवा चिंतन रस में मग्न रहते हैं, वे अनुभवी भक्त ही जानते हैं कि ये आराधना कितनी सरस है। कितनी सुंदर है, इस स्वीट है। आराधना के एक बिंदु का आस्वादन प्राप्त कर राधा निष्ठ भक्त बिना राधा के अकेले गोविंद की कृपा पाने की इच्छा भी नहीं करते। कृष्णेर भुक्ति मुक्ति इत्यादि तो इन लोगों को कोटि नरकों की अपेक्षा भी विभत्स लगती है। मुझ जैसे जीव को उस रसवती आराधना का बिंदु मात्र आस्वादन भी प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो वो अनित्य विषय सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना में मत हो रहा है। जिन भाग्यवान साधक आत्माओं ने इस रसवती आराधना को पकड़ लिया है, वो इस आराधना की सिद्धि से परम पद की सर्वोच्च कक्षा में पहुंचेंगे। इसलिए एक शब्द से तो हो ही गई ना। यही तात्पर्य है कि मुख्य परम पद की परा सिद्धि श्री राधा की रसवती आराधना से अर्थात मंजरी भाव साधना से ही प्राप्त कर सकते। साफ लिखा हुआ है। अभी हमारी आपकी एंट्री नहीं, आप तो पहुंचे हुए हो दीदी। साधक जी का आश्वासन है कि ये छोटा और वो मिला। साधक को अपने संस्कार त्याग कर चित्त को हमेशा ये रखना चाहिए मन में ध्यान कि अगर अभी मौत मेरे सामने आ जाए तो मैं कहाँ जाऊँ। हर लीला में मैं तो ये ध्यान रखती हूँ कि श्री जी अभी मृत्यु के रूप में आ जाओ तो मैं तुम्हें आकर पिचकारी पकड़ाऊँ, अगर मैं होली खिला रही हूँ। ये भी एक साधन है। फूल बंगला बना रहे हैं तो मैं तुरंत ये सोचती हूँ अभी मौत आ जाए
कि मैं तुमको ठंडाई पिलाऊंगा। एक दिन में 10 बार तो मैं मृत्यु को बुला ही लेती हूँ ऐसे करके। एक साधन बता रही हूँ, तुम्हें अपने में तो कोई अनेक तरह की कल्पनाएं करते हैं ना जी। हाँ जी। अभी मैं क्योंकि अंतमति सोगति। दीदी इससे एक चीज मैं समझता हूँ कि ये भी है कि उससे ना कि जो जीवन और मृत्यु का भेद भी खत्म हो जाता है। खत्म हो गया। क्योंकि अब हम जीवन में भी अभी मान लो कि हम ये राधा नाम ये सब पढ़ रहे हैं हाँ। और ये सब और चीज़ें हमारे यही सामने है। और यही सब कुछ अभी वहां हमारे है, से कोई हमारे में कोई खत्म हो जाए तो वही पहुंच जाए। सीधा वहीं होगा। तो भेद क्या रहा? कोई वो सिर्फ जैसे एक आंख पलक झपकने का होता है, पलक झपकी तो यही है, पलक झपकने के बाद भी बिल्कुल यही। ठीक बात आपने कही। किसी को कहते हैं निरहंकार हो जाना कि जन्म और मृत्यु में भेद क्या है। रही बात जो थोड़े बहुत कष्ट आते हैं वो भी अगर हमारा दृढ़ निश्चय है अपने इष्ट पर तो वो कष्ट कष्ट है ही है ही नहीं। नहीं। वो कष्ट जो है वो भी हमारे भले के लिए है। भले के लिए। कुछ ना ये साधक दृढ़ निश्चय जरूर रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे इष्ट की मर्जी। अगर पूरी निर्भरता रखनी है, बिल्कुल नहीं दीदी, तो मेरे को विषयों तो पर निर्भरता रखो। ये चला जाएगा तो क्या होगा, मेरी टांग चली जाएगी तो क्या हो गया, मेरा बुखार नहीं उतरेगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा? जिसको अभी तक किंचित भी किसी वस्तु का भय है तो पूर्ण शरणागति। दीदी मैं ना एक ना यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। वैसे तो वो वीडियो जो है भक्ति से रिलेटेड नहीं था, मतलब वो क्या था, आईएएस की कोचिंग का वीडियो था। लेकिन उसका जो टॉपिक उसने लिया था ना, वो 10 मिनट का टॉपिक था। वो था कि संत कौन होता है। तो इसलिए मैं उस पर अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा देखें ये क्या कह रहा है इसके। तो उसमें ना उसने 4 चीजें बताई संत के अंदर ना ये 4 लक्षण होने चाहिए। अब मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन जो आपने निर्भयता बोला ना लास्ट में, उसका चौथा पॉइंट उसने निर्भयता लिखा था। कहते हैं निर्भयता, कहता है जो वो ना निर्भय होता है। तो उन्होंने कबीर जी का भी उदाहरण दिया और एक और संत मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने वो लेकर आऊंगा आपको सुनाऊंगा, आपको भी सुन के ना बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक तो वो लेक्चरर है तो वो उनके प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी होती है। तो उसमें ना वो बता रहे हैं, कहते हैं कि भाई उनको फतेहपुर सीकरी से ना वो अकबर ने बुला लिया। तो वहाँ चले गए तो रास्ते में वो आए तो कह रहे, पूछ रहे हाँ भाई क्या हुआ। तो कहते वो पद उन्होंने थे, तो उस पद का जो अर्थ था वो था, कह रहा है क्या भाई बुलाया, कहता हमें क्या सीकरी से काम, संत को क्या सीकरी से काम। और कहता है चप्पल भी टूट गई हैं, और जिसको हम आंखों से देखना पसंद नहीं करते उसके आगे झुकना भी पड़ता है हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। कहते हैं उन्हें भय नहीं होता। वो कहते वो दर्शन करने आया, कहते हैं जी महाराज आए हैं दर्शन करने, कह रहे बोले आधे घंटे के बाद आए। हनिया टूटी बिसर गया हरिनाम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही यही दीदी को सुनाओगे, दीदी को सब वही बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्या काम, यही इसको पहनिया कहते हैं हाँ ना। हाँ वो जा पहनिया टूटी पहनिया टूटी, हाँ और हाँ बिसर गया हरिनाम। हरिनाम, बिल्कुल बिल्कुल यही 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 उन्होंने श्लोक बोला था, दोहा दोहा बोला था ये। तो मतलब प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने बड़े उस संत का लक्षण जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट। वो कहते हैं कि संत वो नहीं होता जो घर बार छोड़ के को छोड़ देता है। कहते हैं जिसके घर पर है ही नहीं। हाँ, वो उसका बताने का खैर अलग है। कबीर जी ने कहा ना, कबीर जी का ही उदाहरण देके बताया। जो कुछ कहूँ सो नाम, सुनूं सो सिमरन, ग्रह किवाड़ ग्रह उजाड़ एक कर जानूं, भावना लाऊं दूजा, जो कुछ खाऊं सो तेरी पूजा। बहुत सुंदर। जब सोऊं तब करूं दंडवत, मैं आपको सेंड करूंगा वो और लिंक। जहाँ जहाँ डोलूं अब सो देखना परिक्रमा। शुरू कर, बस 5-10 मिनट का ही है। दीदी बहुत- मैं वही कह बहुत रही हूँ कि अब जो भी इंसिडेंट हुआ ना बीमार का, बल्कि श्री जी फिर इतनी दृढ़ता होगी, ऐसे लगा कि श्री जी हमारे पास वो ही सब कर रही है, तो दृढ़ और मतलब हो जाती है कि हाँ। बहुत काल तक नाम जपने से, सेवा करने से, और जब सेवा में आनंद आता है तो ही समझ लो कि सेवा हमारी मंजूर हो रही है। अगर रूटीन हाँ भाई करनी है, चंदन रगड़ना है, लगाइयाँ दो बिंदियाँ, बस सिर पहनाए ना पहनाए, छुट्टी करी। अच्छा भजन में भी जब लीला में आनंद आता है और ये होता है कि लो भाई अभी हमारे को मौत आ जाए तो हम तो वहाँ पहुँच जाएंगे, श्री जी उनको गले लगा लेंगे। कई बार मुझे लगता है
अभी पिचकारी पकड़ाऊंगी तो वो कहे उससे रोमांच भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई वो तो पकड़ ही रही है, तो मैं सोचती हूँ कि फिर ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े पकड़ा रहे हैं, वहाँ भी तो पकड़ा ही रहे हैं। ऐसा ऐसा भाव आता है जो जो करोगे। हे श्रुतियों, तुम्हारा ये मनोरथ अति दुर्लभ और दुर्घट है, फिर भी मैंने इसका अनुमोदन किया। ये सत्य हो। ये सभी श्रुतियों के साथ अधिष्ठात्री देवता श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के अनुगत्य में भजन कर वृंदावन में गोपी रूप में जन्म ग्रहण कर गोपी भाव से श्री कृष्ण सेवा प्राप्त कर धन्य होते हैं। सूक्ष्म दर्शनी श्रुतियां गोपियों का असम और सौभाग्य देखकर विस्मित होकर गोपी तुल्य भाग्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक तपस्या कर ब्रज में प्रेमवती गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण कर तथा गोपी भाव से श्री कृष्ण सेवा प्राप्त कर धन्य होते हैं। पुराणों और उपनिषदों में ऐसी प्रथा का वर्णन है। श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की, इसलिए गोपी शिरोमणि श्री राधा को श्रुति मौली शेखर लता कहा गया है। श्रीमन महाप्रभु ने रंग क्षेत्र में श्री वेंकट भट्ट से कहा है, श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत हैया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया, विवाह अंतरे गोपी देह ब्रजे जबे पायल, सई देह कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैल। श्रीपाद कहते हैं, वही राधा क्या मुझ पर कृपा करेंगी, अर्थात अपनी प्रिय किंकरी के रूप में मुझे अपनी श्री चरण सेवा देकर क्या वो मुझे सुखी। एक तो श्लोक ही बड़े अच्छे हैं, एक पढ़ने वाला उससे ज्यादा अच्छा है। इसका पढ़ने का स्टाइल ऐसा है और कोई पढ़े इतना आनंद नहीं आए। और आपके पास बैठ के पढ़ता है और भी सुंदर पढ़ता है। मेन तो रस आपसे ऐसे दीदी क्या है, ये तो ना इसका स्टाइल लेक्चरर होते तो बहुत अच्छे होते। हाँ दीदी, ये ना वीडियो सुनते ना, मैं कहीं इससे अच्छा तो आप बना लो, इतनी अच्छी अच्छी तो बातें आपको पता भी